नमस्ते बच्चों, मैं सपना त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में एक बार आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जिस प्रकार से आपका रोज रिस्पांस मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, तो बहुत अच्छा लगता है यह जानकर कि आप इस क्लासेस को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हमारा प्रॉपर पूरे तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और रिस्पांस मिलने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस है, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। तथा एक बहुत अच्छा मैसेज भी ये कन्वे है कि कभी ना कभी जैसे इस प्रकार की प्रॉब्लम आई, जैसे अभी कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 एक ऐसा कोरोना वायरस से लिया गया कोविड-19 ही वायरस है, ये एक वैश्विक महामारी है जिसको खत्म करने के लिए सरकार पूरा विश्व अपने तरीके से कर रहा है। चूंकि प्रॉपर अभी इसकी वैक्सीन हमारी सोसाइटी पर नहीं आई है, इसके लिए जरूरी है कि हम सभी लॉकडाउन का फॉलो करें और जो एक गाइडलाइन बनाई गई है सरकार की तरफ से, उसको हम समय समय पर फॉलो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जब हम बेहतर तरीके से उन चीजों को मेंटेन करेंगे तो आई एम श्योर आप बेहतर तरीके से वो चीजों को कर पाओगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके परामर्शन की, जो कि आपके MSW सेकेंड सेम के टॉपिक से लिया गया है। आपका सब्जेक्ट है काउंसलिंग और आज आपका टॉपिक है काउंसलिंग में फील्ड ऑफ काउंसलिंग। फील्ड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फील्ड होते हैं, आप फील्ड वर्क भी करने जाते हो। तो परामर्शन सबसे जरूरी है परामर्शन के बारे में जानने के लिए। परामर्शन हमारे जिंदगी में क्या हर लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा हो, चाहे हम किसी समुदाय का हिस्सा हो, हम चाहे किसी परिवार का हिस्सा हो, अक्सर हमें समय समय पर परामर्शन की जरूरत पड़ती है। परामर्शन हमारी निजी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हमको ऐसा लगता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे हमको जरूरत होती है एक परामर्शन की। परामर्शन के साथ साथ हम अपेक्षा करते हैं जब कोई हमको परामर्श देता है तो हमको सही गाइडलाइन देता है। परामर्शन हमको उस समय पर जरूरत पड़ती है जब हम अपने कुछ भी पर्सनल मैटर्स को या फिर सोशल प्रॉब्लम्स को हम अपने तक ही नहीं रख पाते और अपने लेवल में जब हम नहीं सुधार पाते हैं, तब हम एक परामर्शन की सलाह लेते हैं। परामर्शन आपके परिवार में भी कोई हो सकता है, और अगर आपको परिवार में समझना हो तो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई काउंसलर भी हो सकता है, जो कि आपके मन में जितनी भी सारी चीजें हैं एक एरर्स चीजों को रिमूव करके पॉजिटिविटी लाए और आप बेहतर तरीके से सही और गलत की पहचान कर पाओ। इसी के लिए परामर्शन आज के समय पे इतना ज्यादा उपयोगी हो चुका है कि राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने हर जगह पर परामर्शन के लिए काउंसलर की व्यवस्था की गई है, ताकि जब कभी भी हमारे पास किसी प्रकार की सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पर्सनल मैटर से रिलेटेड हो, काउंसलर के थ्रू परामर्शन के उद्देश्य केवल यही होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से शॉर्ट आउट कर पाए तथा काउंसलर के माध्यम से, काउंसलर कोई भी बन सकता है, उसके माध्यम से हम चीजों को बेहतरीन तरीके से कर पाए तथा अपनी प्रॉब्लम को जितना ज्यादा हम गाइड हमको लाइन मिल पाएगी तो परामर्शन का हम जो उद्देश्य है वो हमारा बेहतर तरीके से हो पाएगा। चूंकि परामर्शन का उद्देश्य होता है आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको निराकरण करके आपको एक बेहतर चीजों को प्रोवाइड करवाना, ताकि आप समाज के साथ साथ रहने के साथ साथ जो आप लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें तथा बता पाए कि परामर्शन जरूरी है, गाइडलाइन लेना जरूरी होता है। या नहीं कि हम बहुत समझदार हैं, क्योंकि अक्सर कभी कभी समझदार व्यक्ति भी गलती कर जाते हैं, इसलिए समय समय परामर्शन लेते रहिए। अगर आपके पास किसी प्रकार का डाउट्स है, अपने फैमिली से बात करिए, बड़ों से बात करिए, अपने माता पिता से बात करिए। जितना ज्यादा आप बात कर पाएंगे परामर्शन के थ्रू, आपकी सारी प्रॉब्लम्स आई एम श्योर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एक आप हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे और आप एक बेहतर जो कन्वर्सेशन है वो बिठा पाएंगे, और हेल्दी रिलेशन के साथ जो आपकी जो स्पेशल बॉन्डिंग होती है, स्ट्रिक्टली बॉन्डिंग, वो आपको देखने को मिलेगी। आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फील्ड्स ऑफ काउंसलिंग की, मतलब काउंसलिंग परामर्शन में कौन कौन से फील्ड होते हैं जिनके माध्यम से परामर्शन की सुविधा ले सकते हैं। सबसे जरूरी है फैमिली में भी कभी कभी परामर्शन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए फैमिली काउंसलिंग की यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। चूंकि परिवार में आपसे जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हम बेहतर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, आपसी मनमुटाव के चलते हमें कभी कभी समझदारी नहीं हो पाती है। क्योंकि आज का समय है इतना ज्यादा भागम भाग वाला हो गया है, और भागम भाग होने वाले के साथ साथ हम एक बेहतर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। मीन्स अपने काम को इतना ज्यादा हम
इंटरेस्ट ले लेते हैं, ताकि अपनी फैमिली के साथ भी कभी कभी हमको ये लगता है अपनी फैमिली में पूरा समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग एक बिग डील और एक बिग इशू में हो जाती है। अक्सर देखा जाता है पति पत्नियों के बीच में यहाँ पे झगड़े के साथ साथ नॉर्मल डाइवोर्स तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें समाज में ना हो पाए और जो रिलेशन है वो बेहतरीन चले, हेल्दी चले, छोटी छोटी चीजों को, ईगो प्रॉब्लम को साइड करके उसमें एक बेहतर एडजस्टमेंट स्थापित करना। इसीलिए फैमिली काउंसलिंग जरूरी होती है कि आप लोग में आपसी समझ हम कन्वे कर सकें। जितना तक आपसी समझ आप में होगी, आप उतनी ही बेहतरीन चीजों को निभा पाओगे, क्योंकि रिश्ते इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप परिवार और समाज की तस्वीर बदलो। और रिश्ते जो होते हैं ना इतने मजबूत होने चाहिए जिसको जगह जगह पर ईगो प्रॉब्लम की वजह से तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी अक्सर देखा जाता है प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमको एक काउंसलिंग का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए फैमिली काउंसलिंग में आपके सारे जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोटे छोटे इश्यू को दूर करके आपको एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन किया जाता है। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आपको अभी ज्ञात होगा जब आप पिछले साल इसी टाइम पे आपके या फिर थोड़े समय के बाद आपके एडमिशन प्रोसेस चालू हो गई थी, जिसके आपके रिस्पेक्टेड एडी सर द्वारा एक काउंसलिंग प्रोसेस की जाती थी, जहाँ पे आपको जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स होते, जैसे जब आप हम लोग के पास आते थे और हम लोगों से कोई चीज पूछते थे अपने एजुकेशन को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने स्ट्रीम को लेकर, तो एडी सर द्वारा हमारे द्वारा आपकी एक बेहतर काउंसलिंग हो पाती। तब हम आपको ये बता पाते थे कि आपके लिए 12th के बाद किस प्रकार की चीजें बेहतर होंगी और आप अपने एजुकेशन लेवल को किस तरह इम्प्रूव कर पाओगे और इम्प्रूव के साथ साथ अपने एजुकेशनल लेवल को बेहतर तरीके से कर पाओगे, तथा जो जिसमें आपकी रुचि हो, हम लोग द्वारा वही चीजें बताई जाती थी जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चूज करके अपने एम को आप स्थापित कर सको। इसीलिए एजुकेशनल सेक्टर इसलिए काउंसलिंग की जरूरत होती है, जहाँ पे बच्चे जब एक बेहतर तरीके से स्ट्रीम को लेकर चूज नहीं कर पाते हैं कि मतलब हमारे लिए क्या सब्जेक्ट सही होगा, हमारे लिए आगे क्या सही है, उनके लिए एक फैमिली काउंसलिंग की जाती है, एजुकेशनल काउंसलिंग की जाती है, जिसके माध्यम से एजुकेशन के माध्यम से जो आपके एजुकेशनल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण अपनी स्ट्रीम को लेकर अगर आप प्रॉब्लम में होते हो तो उसके माध्यम से आपको जो आपका जो माइंड है वो शार्प के साथ जो भी एरर्स है, मिस्टेक्स हैं, वो रिमूव करके आपको बेहतर जो चीजें हैं रिस्पॉन्स वो दिया जाता है, जिसके कारण आप अपने एम को सेटअप कर पाते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्क प्लेस की। स्वाभाविक है जब हम किसी प्रोफेशन का हिस्सा बनते हैं तो हमको काम पर जाना पड़ता है और काम में जाने के साथ साथ हमको कई सारे लोगों के आसपास में गुजरना पड़ता है, जो हमारे सहभागी भी होते हैं, जो हमारे अगेंस्ट भी होते हैं। इसके लिए जब मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है तो कई बार हमारे वर्क प्लेस में भी छोटी छोटी शिकायतें आती रहती हैं, जिसको हमको नजरअंदाज करना चाहिए। इसीलिए वर्क प्लेस में भी काउंसलिंग का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके कारण एजुकेशनल फील्ड के साथ साथ फैमिली के साथ साथ हमारे वर्क प्लेस में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम काउंसलिंग के थ्रू अपने छोटे छोटे इश्यू को खत्म करके एक बेहतर एडजस्टमेंट स्थापित कर सकेंगे। अगर इस तरीके की चीजें अगर हम शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे तो हमारा काम प्रभावित होगा, और काम जब प्रभावित होगा तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है अधिकारी और फैमिली में हम बेहतर एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अब हम अपने अगले चलते हैं, जिसमें होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के बाद जब प्लानिंग की बात होती है, जो कि आपका सोशल वर्क है, तो सोशल वर्क में कुछ चीजें होती हैं जिसमें अपन को बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखता है। इसीलिए कभी कभी फैमिली में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम जब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हम मदद लेते हैं, जैसे हमको अपनी हेल्थ के साथ वहाँ पे चीजों को बता दिया जाता है। आफ्टर मैरिज हमको प्लानिंग कैसे करना है, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, फैमिली प्लानिंग के साथ हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज करना है, तथा हमारा जो मेंटेलिटी है वो किस प्रकार से होना चाहिए, तथा हमको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी चीजों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाता है, और सॉल्व के साथ साथ आपको एक बेहतर लाइफ जीने की भी सलाह दी जाती है, जिसके माध्यम से जो आप कुछ चीजों को नहीं जान पाते आप बेहतर तरीके से जान पाओगे और हेल्थ के साथ साथ अपने एजुकेशन के साथ साथ लेवल को मेंटेन कर पाओगे और तथा जागरूक होकर लोगों को भी सिखा पाओगे। अब यहाँ पे बात आती है साइको एजुकेशनल गाइडेंस की। कभी कभी आपने देखा होगा एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों होता है, किस लिए होता है? कभी कभी जरूरी नहीं है जो स्वस्थ व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ दिखता है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। इसीलिए हम साइको एजुकेशनल गाइडेंस के माध्यम से ऐसे लोगों को कारण संबंधी चीजों के
बारे में पता करते हैं तथा उनके मनोवृत्ति को जानकर उनको सुधारात्मक चीजों के बारे में रुचि लगाते हैं। उनके मस्तिष्क की विकृति को पूरा समझकर उनकी जो दशाएं हैं, जो दोष हैं, उनको दूर करके एक बेहतर सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। और देन आपका लास्ट है वॉलंटियर एजेंसीज। स्वयंसेवी जो संस्था होती है, स्वयंसेवी संस्था का काम होता है स्वयं से चीजों को करना। मीन्स अगर कोई भी समाज कार्य अपनी इच्छा से किया जाता है, वो प्रोफेशन तो बेहतर है, लेकिन अगर समाज कार्य अपनी इच्छाओं से किया जाता है, जैसे अभी आपने देखा होगा पेपर्स में आप रोज आए दिन पढ़ते हो, जैसे आज मैंने पेपर में पढ़ा कि कई सारी समाज सेवी संगठन गरीब बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों और नौजवानों तक को खाने के साथ साथ सैनिटाइजर प्रोवाइड करवा रहे हैं, मास्क प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ पैसे तथा उनको रोजगार के भी साधन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी तरह स्वयंसेवी संस्थान जो होते हैं समाज कार्य समय समय पर करते रहते हैं और बेहतर सामंजस्य के साथ साथ अपने परिवार की स्थिति के साथ साथ भारत की स्थिति भी सुधार करते हैं। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वयंसेवी बने और अपनी इच्छाओं को किनारे रख के दूसरों की इच्छाओं के साथ जिए। क्योंकि जब आप कोई काम करते हो और अगर किसी काम को जो बेसहारा निर्धन लोगों को, जिसको आपको जरूरत हो, जब आप उन चीजों के बारे में ऐसा काम करते हो और किसी को आपके काम करने से अगर एक तो वक्त की मुस्कान भी मिलती है ना, तो वो मुस्कान जो सोशल सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है, उसकी अनुभूति बता पाना गलत है। मतलब उसकी अनुभूति आप बता ही नहीं पाओगे इतना आपको अच्छा लगता है। इसीलिए समाज कार्य करते रहिए, स्वयंसेवी संस्थानों से साथ जुड़कर समाज कार्य करिए, भारत की दिशा बदलिए। क्योंकि आप युवा और युवा देश का भविष्य होता है। जब आप सीखेंगे तब आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे। समय के साथ साथ निरंतर काम करते रहिए और काम करने के साथ साथ स्वस्थ भी रहिए और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करिए। उम्मीद है आज आपको रिवीजन क्लासेस में पढ़कर, जानकर और जागरूकता भरी बातें सुनकर अच्छा लगा होगा। चूंकि आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है तो हमको खुशी होती है आपको रिवीजन करवाने के लिए। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन करिए। हम अपनी अगली नेक्स्ट कक्षाओं में ऑनलाइन के माध्यम से हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए